कि मैं एल्विस सर को नहीं जानती हूँ. निशी ऑल्सो झगड़ना नथिंग एल्स, ओनली झगड़ना. सो रोडीज के पैसे मिलते हैं? 1000. Sleeping in the bed. I don't know what they were doing. How are you? I'm very well. I'm just happy to see you here and having a conversation with you. I'm excited. क्या फीडबैक अभी तक ऑडियंस का मिल रहा है? क्या मैसेजेस उनके मिल रहे हैं आपको? After the roadies journey, I've got a lot of messages like, you're very good as a personality, as a character, as you're very beautiful, और या फिर you're very strong. आपका डांस काफ़ी अच्छा है. So काफ़ी प्यार मिल रहा है and lot of fan pages बन रहे हैं. I'm just like grateful for that. It's kind of special, right? Yeah, and I think ऐसा कुछ मुझे negative face कुछ अब तक नहीं हुआ है, but then I think everything is going very good. अभी तक सबसे ज्यादा ट्रोल किसके फैंस ने किया है? क्या I लगता है? think nothing as such. मैं ट्रोलिंग पे इतना ध्यान नहीं देती फिर हूँ. भी यार कहीं ना कहीं यहाँ पे But, 4 लोग अच्छा बोलने वाले होते हैं, वहीं पे 4 लोग बुरा बोलने वाले भी होते हैं. कुछ तो कमेंट्स I आए होंगे think किसी के गैंग लीडर के या किसी और के फैंस के. कुछ तो कमेंट्स आए होंगे आपको जो आपको लगता हो कि हाँ यार इसने ना बहुत ज्यादा परेशान किया है. आई थिंक ऑडियंस से ज़्यादा कंटेस्टेंट ने काफ़ी बोला है चीज़ें. कहीं ना कहीं आई थिंक मैंने एल्विश सर के बारे में कहा था कि मैं एल्विश सर को नहीं जानती हूँ. पहले नहीं जानती थी. रोडीज़ में आने के बाद मैं जानना चालू किया है एंड ऑल दैट. बट आई थिंक इट वॉज अ फैक्ट दैट आई डिडंट नो हिम बिफोर एंड नाउ आई नो हिम वेरी वेल. So that was a truth fact and people are saying ki how come I don't know. So I think it's okay to not know anyone. ओके अगर ऑडिशन की अगर मैं बात कहूँ तो कैसा प्रोसेस होता है यार ऑडिशन का? किस तरह से पहुँचते हैं वहाँ पे? और रश्मिता कैसे पहुँची रोडीज के सेट तक? I think I was 17 years old back then. I was studying in Pune. So I went with my dance crew over there in Emanora Season Mall में जो marketing promotion हो रहा था. So that day, yeah, I met them. I met them and I did some performance and they liked it. नेहा मैम said कि आप आओ ऑडिशन दो, बट मैं छोटी थी, मेरा एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो रहा था वहाँ पे. So then later on, like after so many years that I prepared myself and I shifted to Mumbai and all that. So I thought of, it is in my bucket list. I want to do roadies because I feel roadies is something that, मैं real life में roadie हूँ. That's what I feel like. Like helping people or the nature I am, like मेरा जो nature है about, very strong and like a warrior. So I felt like I'm a perfect fit for roadies. Last year मुझे जाना था, but then I think I was a little late, so I couldn't go. Then this season I was like मुझे कुछ भी करके जाना ही है, and I spoke to my friends about कि आपको कुछ idea. हाँ. सोशल मीडिया पे एड्स पे या कैसे? So मैंने फ्रेंड्स को भी पूछा कि from where to you should know about the audition या फिर कैसे अप्लाई करना है, या फिर मैंने खुद भी रिसर्च किया. Then I followed a lot of roadies, क्या हो रहा है, कब हो रहा है and all that. तो फिर जाके मुझे पता चला कि पुणे में ये डेट को हो रहा है. देन आई वाज लाइक कि पुणे में अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट उसके पहले मैं हैदराबाद में देती हूँ. तो मैंने हैदराबाद में जाकर ऑडिशन दिया. देन आई गॉट सिलेक्टेड. मतलब एक बंदा कितनी भी जगह पे ऑडिशन दे सकता है? हाँ, या यू कैन GD1 एंड GD2, नॉट PI. आई थिंक PI का लिमिट होगा. आई थिंक, या आई एम नॉट श्योर. इट वाज माय फर्स्ट टाइम. लाइन में लगे अब जिस तरह से हम टीवी पे देखते हैं. यस कई सारे बंदे जो आ रहे हैं. या इट्स अ बिग थिंग दैट इतने सारे क्राउड में खड़े होकर उनमें से आप सिलेक्ट होना, इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि आपने कुछ उखाड़ा है. या फिर क्या होता है, कितने राउंड होते हैं फिर? सो या लाइक फिर आपने GD किया, GD के बाद में देन PI. नहीं, GD1 and GD2. Okay. So GD1 is also with the crew and GD2 is with all the production people and PI is a personal interview round which is with all the gang leaders and Ranveer sir. Okay. So ये सब मुंबई में हुआ आपका? मुंबई में बुलाया गया आपको? So GD1, GD2 was in Hyderabad and PI was in Mumbai. Okay. तो उस वक्त आपको मालूम पड़ गया था कि यार हाँ यार अब मैं रोडीज में जा रही हूँ, या मुंबई में आके आपको मालूम पड़ा कि अब मैं रोडीज में जा रही हूँ? So वो आपको नहीं, मुझे आई थिंक हैदराबाद में जब मैंने GD2 का ऑडिशन दिया था एंड आई वाज जस्ट लीविंग फ्रॉम देयर एंड थोड़े ही देर बाद आई थिंक मुझे मैसेज आया दैट यू आर सिलेक्टेड.
एंड आई वॉज विथ वन ऑफ माई सिबलिंग उर्वी शेट्टी, सो हमने दोनों ने साथ में दिया था एंड मुझे आया एंड आई एम लाइक शिट, इसको नहीं आया मैं कैसे बताऊँ बट यू वर सो हैप्पी अबाउट द मैसेज, देन उसको भी थोड़ी देर बाद आया दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर PI. ओके या दैट्स हाउ वी गॉट टू नो. फिर क्या होता है वहाँ पे, जितना हमने टीवी में देखा, जितना हमने ऑडिशन में देखा, वो उतना ही था या काफ़ी कुछ वहाँ पे कटवट हुआ है वहाँ पे, क्या लगता है आपको? पूरे जर्नी में जर्नी में नहीं, जो आपके ऑडिशन पे। या आई थिंक मेरा PI लगभग 1 घंटा तो चला है, ओके बट जो एपिसोड में दिखाया इट वाज समथिंग 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, सो जायज़ है. मतलब इट वाज नॉट फेयर कि आपने इतना ऑडिशन में किया है और पूरा नहीं आया उसमें, कट शॉर्ट करके क्या क्या नहीं दिखाया गया आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि ये ज़रूर दिखाना आई चाहिए? थिंक काफ़ी कुछ बातचीत हुई थी अबाउट मी, अबाउट समथिंग दैट आई डिड पुशअप्स एंड ये सब चीज़ें. मे बी वो शायद GD1 में मैंने किया था ऑलरेडी, दैट्स वाई उन्होंने नहीं दिखाया. आई एम नॉट श्योर, बट या 1 घंटे का ऑडिशन था बट वो 15-20 मिनट में दिखा. सबसे बेस्ट गैंग लीडर आपकी नज़र में कौन था, जो आपको पहले दिन आप रोडीज पे जाते हैं और सबसे मिलते हैं, सारे के सारे गैंग लीडर्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, क्या फील था वहाँ पे जाके, और जो आपको लगा हो कि हाँ यार इससे मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, और कहीं ना कहीं ये हम जैसी है, जो अपने बंदों को, अपने लोगों को समझ रहा है या समझ रही है? I think every gang leader was so like interactive and very how to say, very humble. Even though Ranvijay sir, all the gang leaders I would say, but more of like Riya ma'am and Prince sir and Elvis sir से इतनी interact नहीं हो पाई when we were in journey. But I think काफ़ी when we were going for the VD and all that, तो वो interaction हो रहा था when Prince sir and Riya ma'am ऐसे cross कर रहे थे, तो it was very nice with them. Yeah. And Neha ma'am is also like good, and she's in real life also she's very like, you know, bold, and she's like, you know, she don't care. Correct. in that sense. Yeah. बट जिस तरह से हम देखते हैं और सोशल मीडिया पे लोगों का ऐसा कहना है कि यार कि नेहा जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सुनती नहीं है वो लोगों की, अपने कंटेस्टेंट की, अपने बंदों की, और जितना इंटरेक्ट प्रिंस करता है, जितना इंटरेक्ट एल्विश करता है, अपने बंदों के लिए स्टैंड लेता है, उतना वो स्टैंड नहीं लेती है. I think Neha gang में Jimmy and Manmeet and Zorawar were favorite of Neha ma'am. That's what I feel. And मुझे भी वो फील हुआ है वहाँ पर जर्नी में भी. And I think but she listens to us. It's not that she doesn't listen. ये कहाँ पे फील हुआ है, पहले एपिसोड में या उसके बाद में, धीरे धीरे या स्लोली स्लोली? Slowly. वो पहले तो हमारे कब टेंट में लगा भी यार कि नहीं हाँ आए यार कि थे. मैं फेवरेट वाले कॉलम में नहीं बैठ रही हूँ, फेवरेट वाले बॉक्स में नहीं आ पा रही हूँ? सी मुझे फेवरेट इसमें आना भी नहीं है. मुझे टास्क करने परफॉर्म दो, मैं ऑटोमेटिकली मैं फेवरेटिज्म में आ जाऊंगी, या फिर उतना भरोसा दिखाएंगे ना. तो ये लोग कैसे मतलब इतने नेहा के फेवरेट बन गए यार कि हाँ यार ये वाला डाक्स है इसको दो, जोरावर को दो, ये वाला डाक्स है मनमीत को दो? I don't know. As I said, her nature and my nature is different. Why I said that? Because, you know, like little drama, little, you know, थोड़ा conflict या फिर बात करना, ये करना. So that's what she wanted from me also. She spoke to me about it, but I think I was not giving that. Maybe she was disappointed about it. Okay. Maybe. I don't know. I'm not sure कि इतना क्यों मुझे, you know, टास्क करने का मौका नहीं मिला है, इतना पिच करने के बावजूद भी. बट आई थिंक इट्स ओके, हर एक का दिन होता है, एंड दैट डे जो हल वाला टास्क मुझे करने का मौका मिला, एंड आई डिड इट आई थिंक वेरी वेल. ओके, बट ऐसा लगता नहीं है यार कि थोड़ा सा ट्रस्ट और दिखाया जाता तो थोड़ा और बेटर कर पाते? ट्रस्ट इन द सेंस अभी टास्क करने का मौका नहीं मिला है तो ट्रस्ट कहाँ से आया, लाइक. बट ठीक है, लाइक एज यू सेड कि ट्रस्ट थोड़ा और दिखाते गैंग लीडर, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस अप होता, राइट? कॉन्फिडेंस अप होता है, दैट इज़ ट्रू. कि क्योंकि आपका फ़ोन नहीं है आपके पास, ना ही आपके परिवार साथ में, वहाँ पे सब यू नो दोगले बन रहे हैं, सामने अलग, पीठ पीछे अलग, नोबडी इज़ योर्स. द कौन ओनली सबसे बड़ा थिंग दोगला इज था गैंग लीडर. जो आपको लगता है यार कि ये जो है ना, इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा दोगलापन है, कैमरे में कुछ और है, टेंट में कुछ और है, गैंग लीडर्स के सामने कुछ और है? सब लोग ही थे. आई वुडंट से दैट. मतलब 32 के 32? नहीं. इफ यू वांट टू मी टू बी स्पेसिफिक, देन आई थिंक
Yashvi, as I said, like she's very like क्यों drama. याशवी आपको शुरू से लेके अब तक पसंद नहीं है? शुरू से नहीं, पहले नहीं it was मैंने good. उस टाइम के मैंने जो कुछ एपिसोड्स वगैरह देखे हैं उसमें वीडियोस में भी मैंने देखा है आपने उनको ड्रामा वगैरह का टैग दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं वो। अभी जो है तो वही बोलेंगे ना, ड्रामा जो करता है। आप देखोगे कि काफी सारे लोगों ने भी बोला है Okay. कि कैमरा जहाँ पर आया वो भागेगी उसके पीछे पीछे कि मुझे फुटेज दो। बट आई थिंक जो क्लियर होना चाहिए वो ऑफ कैमरा भी हो सकता है या फिर ऑन कैमरा भी अगर आपको करना है तो इट शुड बी लाइक रियल, इट डोंट फेक इट, राइट? कि वो गुस्सा लाना ये करना, तो मुझे वो काफ़ी लाइक ड्रामा लगा। एंड आई थिंक निशी ऑल्सो झगड़ना, नथिंग एल्स, ओनली झगड़ना। नॉर्मल बात की है उसने अब तक नहीं, लाइक ओनली झगड़ना। सो आई नहीं फील दोस्तियाँ बहुत दिखाई है उसने भाई, जिस तरह से ये मेरा दोस्त है, ये मैं इसके लिए स्टैंड लूंगी, मैं इसके लिए ये करूंगी। तो आई थिंक आप लोग और एक नया गैंग लीडर बनाओ कि वो आपका दोस्त ही रहे और दोस्त का ही पूरा शो चलाओ। Okay. तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि लाइक इवन सब लोग यही कह रहे हैं कि आपकी दोस्ती है, अच्छी बात है, बट यू आर देयर फॉर अ गेम। तो अगर गेम में अगर आपको ऊपर नीचे करना है, बिकॉज यू कैन जस्ट, आपको खुद को साइड में रख कर दोस्तों को आगे नहीं बढ़ाना है ना, आपको भी जाना है आगे। सो इवन फॉर निशी, उनकी गैंग में सब लोग बोल रहे थे कि अगर इफ़ वी वांट टू गो अहेड तो यू विल हैव टू वोट आउट समबडी फ्रॉम अदर गैंग, राइट? सो आई थिंक दैट वाज फेयर इनफ ऑफ। सबसे ज़्यादा जो दोगले जो लोग लगे हैं वो लगे हैं निशी एंड याशवी। और आई थिंक मन्नू? नहीं, मन्नू नहीं था दोगला, हरताज वॉज दोगला व्हेन ही वोटेड आउट गुल्लू। ओके ही टेल्स मी यार सब लोग इतना पर्सनली ले रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड ही सेड दैट कि लोग इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊँ, ये गेम है, गेम जैसे खेल रहे हैं। मैंने बोला तो गुल्लू को क्यों वोट किया, अपने गैंग में ही स्ट्रॉन्ग को क्यों निकाल रहा है, अपने ही गैंग से, ठीक है? दूसरे गैंग से स्ट्रॉन्ग निकाल रहा है तो समझ आता, अपनी खुद की अलायंस की एक वोट निकल जा रहा है। सो दैट्स वेरी लॉस, बिग लॉस फॉर अस। सो ही सेड मुझे वोट वेस्ट करना था। हम लेकिन अगर वोट वेस्ट करना है तो देर आर डिफरेंट गैंग्स दैट यू कैन वोट फॉर। तो पहले ये वोट आउट करना, वोट वेस्ट करने के बारे में बोलना, वो भी अपनी अलायंस में करना, तो आई फेल्ट दैट इज़ वेरी स्टूपिड थिंग एंड वेरी दोगलापंती। या बट लेकिन फिर बाद में जाके सॉरी बोलना, फिर गले लगना कि भाई तू जा रहा है मैं भी आई निकल थिंक जाऊंगा तेरे दैट्स व्हाट ही साथ, वो डज। सही है। नो, आई थिंक दैट्स व्हाट ही डज। इवन निशी पहले झगड़ती है, कुछ बोल देती है, उसकी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है उसकी, पहले बोलती है फिर बाद में शील कम टू मी, जो कैमरा में नहीं दिखाया, एपिसोड्स में नहीं दिखाया कि शी केम टू मी एंड शी सेड सॉरी। हमारा झगड़ा भी हुआ था बिकॉज शी वॉज येलिंग। आई एम लाइक निशी फालतू में इतना क्यों चिल्ला रही, तेरा गला बैठ रहा है। उसके अच्छे के लिए बोला मैंने वो भी, एंड वो वहाँ पर बिना सुने बिना कुछ सोचे समझे उसने बक दिया कुछ तो, एंड इट वॉज वेरी रॉन्ग। एंड आई एम लाइक कि आई कांट जस्ट, अगर मेरे पे कुछ आता है तो आई वोंट स्टॉप, आई विल टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। बट लेकिन निशी की हर दिन किसी ना किसी से लड़ाई कैसे हो जाती थी, तो अभी वही हर बोल, दिन। कभी मन्नू से, कभी किसी और से, कभी हरताज से, कभी आपसे। बट कैसे, मतलब ये टॉपिक निकलते कैसे थे कि यार कि हाँ भाई इस बात पे हमें लड़ना है? क्योंकि अगर आप झगड़ा करोगे तो आप और दिखोगे। ओके, ऐसा बोला जाता है। आई थिंक वही होता है ना, लाइक शो एवरी में रियलिटी मेकर्स क्या शो, बोलते हैं, उनकी तरफ से क्या आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना दे है? आर लाइक डू व्हाटएवर यू वांट। Okay. आपको पता है कि लास्ट सीजन क्या हुआ था, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, तो उस हिसाब से आप करना। तो 24 घंटे कैमरा होते हैं? नो, 24 घंटे नहीं होता है। कैमरे के बिना कैसे होते हो आप लोग? आई थिंक आई एम द सेम व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा या फिर बिहाइंड कैमरा। कुछ लोग भी सेम है, इट्स नॉट दैट पीपल एवरीबडी इज़ डिफरेंट कैमरा के सामने और या फिर अलग, बट आई थिंक कुछ लोग हैं जो काफ़ी अलग है कैमरा के सामने और कैमरा के अलावा। रोहित से मेरी बात हो रही थी रियलिटी में, तो तभी लाइक हमारी वो बात, आई थिंक आई डोंट नो वो एपिसोड में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, बट तो पहले हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, वॉट एवर द टॉपिक इज ऑलरेडी क्लियर हुआ है। जब कैमरा आया ही गॉट दैट अगेन, आई एम लाइक वाई यू नीड टू गेट दैट अगेन, ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। एंड व्हेन हम 1-on-1 बात कर रहे हैं विदाउट कैमरा, तभी बहुत अलग आंसर होता है।
जब कैमरा आता है तभी बहुत अलग आंसर होता है। इसका मतलब क्या है? सो इट्स अ डिफरेंट थिंग ना कि आप यहाँ पे अलग फेस दिखा रहे हो, वहाँ पे अलग फेस दिखा रहे हो। लेकिन जो हमने देखा है एपिसोड के अंदर, रिया के फेवरेट थे रोहित वहाँ पे। आई थिंक उन्होंने परफॉर्म किया है फर्स्ट डे। वही होता है ना कि फर्स्ट टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तब से आपका वो फेवरिज्म। देखो आप जो भी फर्स्ट टास्क परफॉर्म किया है, जो जो अच्छे किए हैं, टास्क विन हुए, उनको काफ़ी फेवरेट इसमें रखा है इन एवरी गैंग्स। सो फर्स्ट टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं नहीं खेली थी। आई थिंक मे बी दैट वॉज माई लॉस। तो या लाइक रोहित वॉज फेवरेट ऑफ रिया। रश्मिता, जो वोट आउट जो होते हैं, क्या लगता है आपको वो फिक्स होते हैं या पहले से आप लोग को डिस्कस करते हैं यार कि हमें ये करना है शो के बाद में, या हम वहाँ पे जाएंगे तो ये करेंगे? क्योंकि जिस तरह से गुल्लू वाले केस में जो हुआ है, सब ने बोला यार कि ये सब डिसाइड जो हुआ है सब वोट आउट के टाइम पे हुआ है, पहले से ये सब प्लान नहीं था। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I think in every vote out, lot of people come with their own strategy of किसको वोट करना है, या फिर ग्रुप डिस्कशन होती है हमारे खुद की गैंग में कि whom you are against, आप किसको वोट नहीं करोगे या करोगे, क्योंकि हर एक की प्रायोरिटी अलग है अपनी खुद के गैंग में ही। सो इट गेट्स डिफिकल्ट व्हेन यू वांट टू वोट आउट वन पर्सन एंड उनके दोस्त भी है तो वो एग्री नहीं करे। तो ये सब चीज़ें बात होती है बिफोर द वोट आउट। इन रोडीज इन एवरी वोट आउट, हर एक वोट आउट में कुछ ना कुछ अलग ही हुआ है। सो इट्स नथिंग लाइक कि सेम वोट आउट्स हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, कुछ नया सरप्राइज आ रहा है, सो दैट्स रोडीज इज अबाउट, वोट आउट इट्स वेरी डिफरेंट। एंड आई थिंक लॉट ऑफ वोट आउट्स कुछ हम प्रेडिक्ट करके आते हैं, कुछ कुछ वो पोडियम में ही होता है डिसाइड। क्या लगता है कि गुल्लू का जो एविक्शन जो हुआ है सही था वो, या अनफेयर लगता है आपको? I think it was his bad luck. Okay. I would say because मनमीत एंड जोरावर को वहाँ पर मैंने कहा था कि गुल्लू को वोट जा रहा है when we were standing, but उन्होंने हरताज को ग्रीन पेन से सेव किया, जो कि हरताज को काफ़ी कम वोट आए थे। अगर वो गुल्लू को आता या फिर हरताज अगर वोट भी करता गुल्लू को तो वो सेफ हो जाता। बट हरताज की भी एक स्टूपिडिटी थी कि वो डबल क्रॉस का नाम रोशन करना चाहते हैं। सो दैट्स ऐसा होता है कि मतलब यार कि डबल क्रॉस में आए हैं तो डबल क्रॉस करना ही है। I think you can double cross in different manner also. It should not be like कि खुद की गैंग खाली करो जैसे सुरुचि कर रही थी। I think वो एक स्ट्रैटेजी हमारे लिए भी काफ़ी काम आई थी बीच में। तो I think जैसे वो कर रही है वही वो करना चाहता है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स इन हिज हेड, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डबल क्रॉस करना ही है फुल टाइम, बट इट कैन बी इन अ स्मार्टर वे। बट डू यू थिंक सो कि अगर वहाँ पे एल्विश होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता? आई थिंक एट दैट डे वोट आउट में काफ़ी अलग वोट आउट था, राइट? क्योंकि एक ग्रीन कार्ड ग्रीन पेन से लिखना था, एक रेड पेन से लिखना था, एंड जो इम्यून थे उनको ही अलाउड था, राइट? सो आई थिंक एल्विश सर वहाँ पे होते भी तो भी गुल्लू जाता। एल्विश के लिए तो मतलब गुल्लू यार इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है। ओह राइट, उन्होंने नेहा मैम ने योगेश को दिया था। आई थिंक अगर एल्विश सर होते तो वो गुल्लू बच जाता, या फिर योगेश जाता, या फिर somebody else, बिकॉज या फिर नेहा मैम या फिर एल्विश सर की बात हुई थी, दैट्स व्हाट शी सेड, राइट? कि हमारी बात हुई है किसको वोट किसको इम्यून करना है, तो उन्होंने योगेश को किया। तो अगर वो बात हो चुकी है ऑलरेडी, अगर उनको योगेश को ही इम्यून करना था तो आई थिंक गुल्लू का जाना लिखा ही था, बिकॉज हरताज का माइंडसेट ऑलरेडी ही वॉज प्रिपेयर्ड टू वोट आउट गुल्लू। इट वॉज नथिंग लाइक कि वो वोट वेस्ट कर रहा है और समथिंग लाइक दैट, ही जस्ट मेकिंग थिंग्स अप। बट लेकिन कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि यार कि अब गुल्लू दोबारा फिर से शो के अंदर आएगा और वाइल्ड कार्ड एंट्री में, और फिर से वो शो कंटिन्यू करेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ अरे अबाउट आप इट। तो शो में होगे ना उस टाइम पे। आई कांट से थिंग्स। जो अब तक रिलीज हुआ है उतना ही मैं बोल सकती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। या बट इस बात में सच्चाई है कि यार कि गुल्लू दोबारा आएगा। पता नहीं। सब I have मना कर no दिया गया idea. आपको, कुछ मत बताना। या लाइक आई कांट से एनीथिंग। अगर ऑडियंस को लगता है तो लगने दो, नहीं लगता है तो नहीं लगने दो। बट मेरी जितनी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट आई कांट रिवील थिंग्स। या यहाँ से वोट आउट से जाते हैं अपने टेंट पे, ठीक है?
वहाँ का क्या माहौल होता है, क्या बातें होती हैं, क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या You करते know, हो आप लोग वहाँ पे जाके? आई थिंक 24 आवर्स वोट आउट, किसको वोट करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग, यही सब चीजें होती अच्छा, वहाँ रहती पे है। जाके भी ये सारी बातें हो रही हैं? हाँ, मतलब आप टास्क कर और रहे हो। सोते कब हो आप लोग? ओह गॉड, मतलब हमारे हम नहीं सोते एक्चुअली। ओके। यू आर वेरी मच एक्टिव इन योर ब्रेन दैट यू कांट इवन स्लीप। और कैमरे वाले कभी भी आ जाते हैं, वो कभी भी So, चालू हो it's जाता है? like morning- या उनको बुलाना पड़ता है कि हाँ भाई आ जाओ, हम कंटेंट देने वाले हैं आपको? नहीं, वो उनके हिसाब से आते हैं। आफ्टर द टास्क दे कम फॉर द रियलिटी, एंड रियलिटी के बाद कभी कभी वोट आउट सेम डे में होता है। सो यू हैव टू गेट रेडी इन 10 मिनट्स, यू हैव टू बी देयर इन पोडियम। वो रियलिटी भी 15 मिनट का ही होता है। वो 15 मिनट में देर आर पीपल दैट दे कॉल कैमरा एंड हमारा लो हमारा लो हमारा लो, एंड पीपल आर सो लाउड, और मेरा आवाज़ होता है? हाँ, ऐसा होता है कि बुलाते हैं वो, आ जाओ। बुलाते मतलब वो कैंप साइड में ही कैमरा सब है, वो किसी का ले रहे हैं, बट समबडी हैज समथिंग, तो वो कैमरा को बुलाता है और वो जिससे कॉन्फ्लिक्ट करना है उसको बुलाता है। जैसे याश्विनी काफ़ी बार किया है मेरे साथ। ओके। सो वो चीज़ हुई है, बट आई थिंक 10-10 15-15 मिनट का हमको टाइम मिलता है। कई बातें ऐसी नहीं हुई जो आपको लगता हो यार उस वक्त में यार कि कहीं ना कहीं यार ये बातें हम ऑफ कैमरा निपटा लेते हैं, बाद में कैमरे पे ले जाने की क्या जरूरत है इसको? ये हाँ होता है, ये भी चीज़ होती है। आपने बोला कभी किसी मोमेंट पे ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? नहीं, मैंने ये कहा है कि कैमरा में बोलते हैं, ओके, बिकॉज क्लैरिटी दे दे ऑडियंस। या ऑडियंस को भी देते हैं, और मुझे भी भरोसा होगा ना कि तू पलटेगा कि नहीं पलटेगा। अभी तो बोल रहा है हाँ, बाद में अगर पलटा तो। सो दैट्स व्हाई यू नो कैमरा के सामने बोल। दैट्स व्हाई आई सेड कि रोहित के साथ मेरी जो बात हो रही थी पहले अलग, द वे ही सेड इट वाज डिफरेंट, द वे ही सेड इन फ्रंट ऑफ कैमरा इट वाज डिफरेंट। आई डोंट नो बट इट्स लेकिन गोना इस बी बार मैं कई देयर सारे और नॉट। कंटेस्टेंट तो ऐसे भी देख रहा हूँ यार जो अपने गैंग लीडर्स को ही डबल क्रॉस कर रहे हैं, वोट आउट करके आते हैं किसी और को, बोलते हैं किसी और को, हमने वोट दिया किसी और को। सी बिकॉज लाइक ऋषभ वाले एनोनिमस, केस में जो हुआ है। बिकॉज एनोनिमस वोटिंग का ही तो वो फायदा है ना कि किसी को पता नहीं है कि आप किसको वोट कर रहे हैं, बिकॉज यू कांट बी वन विथ योर गैंग मेंबर्स एवरी टाइम। इफ यू हैव सम इनसिक्योरिटी यू विल टेक स्टैंड फॉर इट, या फिर कुछ गेम प्लान बनाओगे आप, राइट? सो आई थिंक एनोनिमस वोट आउट उसी चीज़ के लिए, आपको बताना नहीं है किसी को, बट पीपल आज कि आप किसने किसने किसको किया है, यू नो, सब लोग पूछते हैं बिकॉज दे वांट टू नो, दे आर क्यूरियस अबाउट इट कि हु इज़ द फिश, यू नो, हुक कौन लेके बैठा है। सो आई थिंक या दैट्स व्हाई पीपल आस्क देयर। सो रोडीज के पैसे मिलते हैं? 1000 क्या बात कर रहे हो? वो भी नहीं दिया तो अच्छा था, बट या सीरियसली? या मतलब क्या, किस चीज के हैं ये 1000? आई थिंक दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आई Okay, थिंक, कि हमने बट पैसे दिए। पैसे हाँ, कि नॉट फॉर फ्री? I think just for the agreement or something. I think I have no idea why also 1000, because I think they give so much fame, and आपके लिए वो लोग आप टीवी में आ रहे हो, But you MTV guys में are आ also रहे हो, giving them content. definitely. But I think I can't say anything. अगर आपको वो शो करना है तो you can't fight for it कि मुझे आप पैसा दो. But I think No, मतलब अगर मुझे में अगर कुछ बात है तब तो आप मुझे शो के अंदर ले रहे हो। Correct. सो पहले मैंने प्रूफ किया है अपने आप को, Yeah. ये मेरी वैल्यू है। Correct. आपने हजारों रोडियो मुझ पे लगाए Yeah. हैं, तब आपने मुझे शो पे लिया है। Yeah. अब आप मुझे 1000 रुपए दे रहे हो। Yeah. वो नहीं दिया तो अच्छा था, that's what I said. Okay. कि कुछ नहीं मिलता तो it's better than 1000. Yeah, but नहीं मिलते हैं। No, Okay. I think after रोडीज जो आपका फेम है, जैसा आप रोडीज के बाद आप क्या करोगे उस पर डिपेंड है आपका अर्निंग, रोजी रोटी। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने इसके 1000 के बारे में आपने सुना कि यार के 1000 रुपए देते हैं पूरे सीजन के? जैसे मैंने अभी कहा कि Okay. वो नहीं मिलता तो अच्छा मतलब होता। जब वो पहली बार जब सुनने में बहुत वो लगता है ना यार कि सिर्फ 1000 रुपए। yeah, it was strange, it was weird, but I think it's okay. I think because they are giving us, बाकी कंटेस्टेंट का क्या रिएक्शन था? आप लोग के कुछ डिस्कशंस हुए इसके ऊपर? सब हंस रहे थे, you know, like why 1000 दिया नहीं होता तो अच्छा होता, you know. Okay. बस यही चीज़ everybody was saying about. हर्ष ने बहुत सारे आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उस वक्त जब आप मार्केट टास्क के अंदर थे, और वो कहते हैं कि अगर ये टाइम वेस्ट ना करते अपनी लैंग्वेज बोलने में तो शायद आज हमारे पास में और ज़्यादा पैसे होते। आई थिंक हम लोग दोनों साथ में भी गए थे बिकॉज हमारी बनती भी है, एंड ऑल्सो आई नो द लैंग्वेज, जो कि उनको ए भी नहीं आता है। सो दैट्स वाई वी वेंट टुगेदर, एंड आई थिंक इट वॉज द प्लस पॉइंट ऑफ इट कि मैं एटलीस्ट इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। सो आई वॉज डूइंग इन माई वे कि जहाँ पर मैं उनको बता सकूँ कि मैं आपके गाँव की हूँ, यू नो, आपकी बेटी यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रही है, सो यू नो हेल्प अस एंड ऑल दैट। एंटरटेनमेंट वाली टास्क। या पीपल येल्ड, और हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, पूरा शो मैंने स्टार्ट
अपने लैंग्वेज से किया है एंड एवरीबडी गॉट सो एंथुजियास्ट, यू नो, इतना खुश हो गए लोग कि वो भाषा सुनकर। एंड जैसे प्रिंस सर ने भी कन्नड़ा में कुछ बात किया, पीपल गॉट सो हैप्पी, इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर यार श्योर। एक बट connect बनता मार्केट है। टास्क, अगर मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ, आपके शहर में आ रहा हूँ और अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, Yeah. सो लगता है यार कि हाँ यार ये अपना है। या एवरीबडी फील्स दैट, whoever, कौन से भी, कहाँ से भी शहर से आप आ रहे हो, Correct. कि एक कनेक्शन बन जाता है एक लैंग्वेज का, तो इट्स गुड, यू नो, इट वर्क्स फॉर यू। एंड या लाइक आपने जो पूछा मुझे टास्क में, मार्केट टास्क में, व्हाई सो मच एलिगेशंस, आई थिंक नो, जब नेहा ने बोला कि यार कि तुमने सिर्फ इतना ही परफॉर्म किया, तो देन ही सेड कि यार कि मैं वहाँ पे छोटे अमाउंट और बड़े अमाउंट में थोड़ा मैं देख रहा था। देन फिर वो वीडियोस में उन्होंने ये सब बोला हुआ है, हाँ। जो कहते हैं कि I अरे think यार कि videos उसने काफी- बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हुआ वहाँ पे, काफ़ी बाद कि 20 मिनट के टाइम में आपने 15 मिनट सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बात की हुई है वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज ऐसा टॉकिंग हर्ष इन ने अ बोला है। फ्लो। हाँ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, उनका मुंह पकड़कर जिप नहीं कर सकती हूँ। ही कैन टॉक वट एवर ही वॉन्ट्स टू, वट एवर हिज ओपिनियन इज, बट आई एम नॉट टेकिंग ऑल ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट रियल। इट्स नॉट रियल कि मैं 20-30 मिनट बस मैं बात ही कर रही हूँ। आप पागल थोड़ी ना मुझे इतना 20-30 मिनट वहाँ पे बैठ के बात करने दोगे, थोड़ी ना मैं अपनी शादी करवाना चाहती हूँ यहाँ पर। दैट्स व्हाट ही सेड ना इन वीडी। सो आई थिंक आई वाज वेरी अगेंस्ट ऑफ इट कि मैंने क्या थोड़े बहुत शब्द बोले होंगे एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि मुझे ये दो, ये दो, ये दो, यू नो। मैं थोड़ा मस्का लगा रही थी कि आपकी गांव की बेटी है, थोड़ा मुझे जीतने दो एंड ऑल दैट, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन आई थिंक व्हेन आई सेड टू नेहा मैम, व्हेन नेहा मैम ने पूछा कि हर्ष क्या हुआ, सो मैंने वहाँ पर बोला कि आई वॉज स्पीकिंग विथ 20 रुपए का भी अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो बाटर में हम कुछ कर सकते हैं, बट 20 रुपए या 10 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए वो भी काउंट होगा ना Of course. नंबर्स में। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि हम ले लेते हैं, व्हाई टू वेस्ट टाइम, कि वो 500 ही चाहिए, 500 के पीछे ही भागो और उसमें टाइम वेस्ट करो। एटलीस्ट वो टाइम में आप 50 रुपए का ऐड ऑन कर सकते हो। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी एंड ही डिडंट लिसन टू इट। ही वाज लाइक यार ये बहुत चीप है, यू नो, विल गो फॉर लाइक 300-500 bucks, एंड आई सेड दैट, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि यू नो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ इन वीडीज एंड ऑल, बिकॉज वीडीज आफ्टर दैट टास्क वो रिकॉर्ड हुआ था। आई थिंक या ही वाज ट्राइंग टू कवर थिंग्स है अप। कि हर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा कनिंग है, उसको सिर्फ कैमरे की समझ है, मुझे कैमरे पे क्या बोलना है, मुझे कैमरे पे क्या कहना है। कितना एग्री करते हैं आप उनकी इस बात से? आई थिंक उसको भी काफ़ी समझ है निशी को कि आप इतना स्क्रीन टाइम के लिए आप झगड़ा कर रहे हो, या फिर आपने अगर आपको इतना, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अगेंस्ट हर कि वो फालतू में इतना झगड़ती है ओनली टू यू नो बी विजिबल। झगड़ा के अलावा भी आप विजिबल हो सकते हो, टास्क में परफॉर्म So, आपको करो ऐसा यार। लगता है कि गौतम ने उन्हें बदशाह कर कहीं ना कहीं गलती की है? हाँ, क्योंकि शी वॉज गुड एट दैट टाइम कि वो थापा इज मोर pitch- डिजर्विंग। हाँ, Thapa is of course more deserving. He was good at task. He was good at being united with his gang. ऐसा नहीं कि वो उसके भी दोस्त थे, ऐसा नहीं था कि उसके दोस्त नहीं है, आकाश के थे, बट उसने ऐसा नहीं ये किया ना कि मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त नहीं। आई लव इट कि आपके दोस्त है, प्रायोरिटी है, बट मेरे दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के लिए हमेशा एपिसोड में वही हुआ है, ओनली दैट फाइट। बट क्या लगता है गौतम की स्ट्रेटजी थी निशी को वहां पे रखना? आई थिंक या अगर थापा को निकालना? थापा होता, आकाश होता, तो वो अच्छा होता गौतम गैंग के लिए भी। ओके। निशी थी वहाँ पर बिकॉज गौतम गैंग वॉज ऑल्सो अगेंस्ट निशी, उन्होंने क्लियर बोला था, बट आई थिंक दे ऑल्सो वॉन्टेड सम कॉन्टेंट, मे बी दैट्स वाई निशी वॉज देयर। ओके, सो ये कौन बताता है? क्रिएटर्स बताते हैं, I मेकर्स have बताते no हैं, idea. या ये सिर्फ एक गैंग लीडर का एक अपना चॉइस होता है? आई थिंक वहाँ पे सारे गैंग लीडर ने, आई थिंक प्रिंस सर के ही थे जो भी रोडीज थे, तो But प्रिंस सर ने आपको पिच ऐसा- किया। आपको ऐसा लगा यार कि कहीं ना कहीं वोट आउट्स में भी थोड़ा हेर फेर होता है? फील हुआ कहीं ना कहीं पे आपको? नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है। Okay, ये नहीं सब नहीं, कुछ ऑन कैमरा है। ऑन कैमरा है। वोट आउट जो भी हुआ है वो पूरा ऑन कैमरा, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट किसने किसको वोट किया है। अभी रिलीज भी होता है, टीवी में जब आता है तो वो वोट आउट दिखा रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट कि रॉन्ग दिखा रहा है। वी नो दैट हमने किसको वोट किया है, सो वी कैन टेक द एलिगेशन हमने किया ही नहीं है, इतना नंबर आ ही कैसे सकता है। और आपको तो सबसे ऐसा ज्यादा कुछ नहीं शॉक है। किसने किया है, किसके वोट्स ने, जो आपको लग रहा हो जब आप टीवी पर देख रहे हो
आपके एपिसोड जो आपको लग रहा हो कि यार कि हाँ यार इस दिन पे ये तो मेरे साथ में एकदम ठीक बैठा हुआ था और बाद में ये मुझे वोट देकर आया है, मेरे मेरे खिलाफ वोट कर आया है या ये इसके खिलाफ कर आया है? आई थिंक रिया गैंग वॉज बिहाइंड मी, मेरे पीछे ही लगे थे कि रश्मिता को निकालो निकालो निकालो, जो हो नहीं पा रहा है उनसे अब तक हो नहीं पा रहा है. सो आई थिंक रोहित. ओके, क्या प्रॉब्लम थी रोहित को आपसे? I don't know. Like, I think maybe I'm strong. That's why. Also, हर्ष से उसकी बनती नहीं थी. And मैं और हर्ष साथ में खेल रहे थे. मैं, हर्ष, मन्नू, गुंजन. You know, like we had a friend circle inside also. अपनी खुद की alliance, like priority wise. So I think that's why he was against, you know, कि रश्मिता को vote out कर लेते. थ्रू आउट द सीजन रहा है ये, मतलब पहले दिन से आपको ऐसा लगा कि यार कि रोहित पीछे पड़ा हुआ है? रोहित नहीं, रिया गैंग आई एम सीइंग, रिया गैंग. सो पहले भी रिया गैंग से ही आ रहा था वोट. एंड देन या लाइक आई थिंक रिया गैंग वाज बिहाइंड मी बिकॉज मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी प्रिंस गैंग से. दैट्स व्हाई आई डिड माय गेम ओवर देयर एंड दैट्स व्हाई प्रिंस गैंग. प्रिंस की गैंग भी पीछे नहीं थी. इवन मैंने कई बार वीडियोज में कहते हुए जो सुना है मन्नू को कि यार के यहाँ पे उसको मैंने ये बोल दिया, उसको मैंने ये करवा दिया या मैनिपुलेट किया, स्पेशली मन्नू. करेक्ट, दैट्स ट्रू. एंड आई थिंक इवन हरताज वाला भी जो क्रेडिट जो है वो मन्नू ही ले रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुल्लू गया है शायद उसने मैनिपुलेट किया हुआ है हरताज को, सो उसने आई थिंक सुरुचि का भी जो उसने अपने गैंग में जो वोट किया था, आई थिंक वो चीज़ तो सब लोग उसको डरा ही रहे थे. बट मेरी भी काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजी थी बिहाइंड दैट कि मैंने अपने आप को क्यों इतना रिस्क में रखा. वाई आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं अनुष्का को क्यों वोट करूँ. आई वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज सुरुचि अपने गैंग को वोट करेगी. समवेयर माई गेम वॉज ऑल्सो देयर. वो जो आई थिंक वो कट हो जाता है यार. आई एम लाइक वाई, पता नहीं. ओके, क्या कट हो गया जो अब आप कहना चाहोगे? सो आई थिंक मेरी और सुरुचि की बात हो चुकी थी अबाउट कि आप डेंजर में हो या फिर बिकॉज वो खुद ना डरी हुई थी कि मुझे ना निकाल बोला था कि आप डेंजर में हो? मैंने ऐसा पूछा था कि आपको क्यों लगता है आप डेंजर में हो. सो मैंने ऐसा रिवर्स क्वेश्चन किया था. सो आई थिंक तभी हमारी बात हो रही थी अबाउट इट. सो शी यूज्ड टू बी स्कैर्ड एवरी टाइम. हाँ, हमेशा सारे वोट आउट में टास्क भी जब भी होता था तो तभी शी यूज्ड टू बी लाइक कि मेरे को वोट मत करना. वो बोलती ही रहती थी जो कि कुछ सेंस नहीं बनता था हमेशा. बट कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने वो पॉइंट लेके उससे बात की थी. एंड दैट्स वाई एंड हीना वॉज ऑलरेडी टारगेटिंग सुरुचि कि मैं उसको ही वोट आउट करूँगी. तो सुरुचि ने स्मार्ट गेम भी किया. वहाँ पर हम लोग के फेवर में भी सुरुचि आई. सो आई थिंक इट रियली वर्कड इन आवर फेवर. मैंने अपने आप को रिस्क पे रख के प्रिंस गैंग का लॉयलिटी मैंने यू नो लाइक हाउ टू से फ्रेंड्स बॉन्ड वहाँ पर पाया मैंने. सो आई थिंक इट ऑल्सो वर्कड इन माई फेवर. सो यू विल सी इन नेक्स्ट एपिसोड जो भी आएगा तो कौन कितना बचता है. सुरुचि ने जिस तरह से कहा है यार अपने शो के अंदर में कि यार कि वो एल्विश गैंग की एक लकी चार्म है, क्या लगता है आपको? आई थिंक वो लकी चार्म, आई थिंक लकी चार्म है वो उस गैंग की. आई थिंक उसने जब भी परफॉर्म किया एल्विस गैंग तो जीत ही है. सो दैट्स व्हाई इट्स लकी चार्म. क्रेडिट लेते हो इवन मार्केट टास्क वाले में, इवन दूसरे वो रुकती नहीं है, वो रुकती नहीं. वो अपना क्रेडिट आप खुद से लेगी. आपने मुझे बोला था मैं जीत गई यहाँ पे और मैं. पर आप देखोगे वो अपना तारीफ अपने खुद से ही करती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक वहाँ पे लकी चार्म का उसने बोल दिया और इट वर्कड. कई सारे फैंस का, जो रोडीज फैंस का यहाँ पे ये कहना है कि यार कि गैंग लीडर्स का यहाँ पे एक अपना खुद का रोडीज चल रहा है. इनका ध्यान नहीं है यहाँ पे कंटेस्टेंट के ऊपर कि वो सिर्फ खुद को शाइन करवाना चाहते हैं, ना कि कंटेस्टेंट को. इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? ये कौन कह रहा है? ये ऑडियंस कह रही है. लोगों का ऐसा मानना है यार कि प्रिंस और एल्विश का एक आपस में झगड़ा चल रहा है. देन पास्ट सीजन में गौतम का और प्रिंस का झगड़ा चल रहा था, फिर नेहा और रिया का चल रहा है और आपस में सारे के सारे सब भिड़ने में लगे हुए हैं. शाइन करने आया कोई और, कंटेस्टेंट है कोई और. इवन शो के अंदर में बोला गया है कि यार कि प्रिंस अभी तक कंटेस्टेंट ही है. एल्विश ने बोला था ये उनको रोस्ट करते हुए कि यहाँ पे जजेस मैं सिर्फ 3 ही देख रहा हूँ क्योंकि ये तो अभी तक कंटेस्टेंट एंटरटेनमेंट टास्क के टाइम, राइट. आई थिंक क्या लगता है आपको? डिप्लोमेटिक नहीं होना, एकदम सच और सही जवाब देना है इसका. आई विल बी रियल. So I think about this topic, I would say
ईच एंड एवरी गैंग लीडर इज़ ऑल्सो वर्किंग, वो वहाँ पर गैंग लीडर का काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि MTV रोडीज चैनल में 1 घंटे में आपको भी दिखना है। आप एज अ गैंग लीडर अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दोगे तो किस चीज़ के गैंग लीडर? सो दे हैव टू से, आपको एज अ गैंग लीडर आपको बोलना ही पड़ेगा टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन गैंग, या फिर अगर आपके ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, या फिर अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हो गैंग लीडर रोडीज को, तो वहाँ पर नेहा मैम ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। लाइक वेन एवर शी हैज़ स्पोकन अबाउट इट, कि वो तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा इन्फ्लुएशन बोलना या फिर भड़काना, तो ये सब चीज़ें होती है। तो नेहा सबसे ज़्यादा भड़काती है वहाँ पे। आई थिंक सारे गैंग लीडर्स अपने गैंग को बचाने के लिए एक दूसरे को भड़काएंगे ही। सो वो उनकी स्ट्रैटेजी वैसे दे आर यूजिंग, बिकॉज हमेशा वो लोग टेंट में नहीं आते, वोट आउट के पहले कभी कभी टेंट में आते हैं। नेहा मैम तो काफ़ी टाइम बाद आए थे हमारे टेंट में टू टॉक व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल। सो आई थिंक जब शूट होता है, जब वोट आउट में, जब पोडियम में हम सब खड़े हैं, तभी दे कैन इंटरेक्ट विथ अस मोस्ट ऑफ द टाइम। दे कांट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इनडायरेक्टली हिंट्स वगैरह दे सकते हैं, दे कैन टॉक। आई थिंक दे आर टेकिंग देयर ओन स्क्रीन टाइम ऑल्सो। इट्स नथिंग दैट कि वो हमको शाइन करने का मौका नहीं मिल रहा है। सो क्या फील हुआ था उस वक्त जब एक और गैंग आती है बुरी, नया गैंग गॉड, इट वाज टोटली सरप्राइजिंग। मैंने बोला वाइल्ड कार्ड में ठीक है 1-2 लोग आएंगे, दैट वाज एक्सपेक्टेड, हमेशा रोडीज में वाइल्ड कार्ड में कोई ना कोई आता है, बट एक पूरा नया गैंग बना है। आई वॉज लाइक कि इतना मुश्किल से लोगों को हम खाली कर रहे हैं, और बुरा भी लग रहा है कि इनका सपना टूट रहा है। बट और एक गैंग आ गया एंड उनसे भी काफ़ी अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर बॉन्डिंग, प्रायोरिटीज़, ये जो चीज़ें हो रही है अंदर ही अंदर, इट वाज वेरी लाइक ड्रेनिंग। और एक गैंग आ जाता है तो इट्स पूरा ब्लास्ट ही हो गया। लेकिन वाइल्ड कार्ड आने के बाद में, वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर आने के बाद में शो का फॉर्मेट और शो के फ्लो में क्या चेंज आपने देखा? कुछ आया, कुछ नया ट्विस्ट आया या मसालेदार कुछ आगे जो आपको लगता हो यार कि ये ऑडियंस को ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद देखने आने में वाला है? कैसा लगा? लाइक यू डिडंट, आपको एक्सपेक्टेड था कि वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर आएगा? यार मुझे तो पता था कि पहले वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर आएगा। ओके मुझे तो विनर भी पता है। ओके ओके, हाँ, आई डोंट नो गाइस, ही नोज एवरीथिंग। पता आपको भी, आप बताना नहीं चाह रहे हो, वो अलग बात है। तो मजा क्या होगा यार, सब कुछ पता ही नहीं होगा नहीं, मैं पहले खुद तो चाहता हूँ यार थोड़ा। कि लोग देखें और लोग शो को एंजॉय करें। एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूंगा आपको। सो या आई थिंक फिर फन नहीं है ना, फिर आपको मालूम पड़ गया कौन जीत रहा है, कौन हो रहा है, क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, या लाइव में भी जाते हो सब पूछ रहे हैं कि विनर कौन है, बताओ विनर कौन है, कि यार ये आप अब लोग का क्या तो मजा कॉन्ट्रैक्ट आएगा। हुआ है ना। हाँ वो भी है, बट हम बताना भी नहीं चाहेंगे बिकॉज वी ऑल्सो, नहीं सकते हो। वो तो है, बट मैं बताना भी नहीं चाहूंगी बिकॉज मज़ा नहीं आएगा अगर आप वो सस्पेंस ही नहीं रखोगे अच्छा, चीज़ों इफ का। नॉट यू, किसको जीते हुए देखना चाहोगे, आपको जो लगता है? मैं नहीं तो हाँ, कैन आई टेक 2 names? ओके। वरना लोगों को वो विनर लग जाएगा ऐसे। I don't know, whatever you think, but I think लड़की जीतना चाहिए this season. लड़का अगर नहीं मैं नहीं तो I think first priority लड़की को ही जीते, secondly boy. I think Gunjan should win because I really liked her performing. And Yogesh is a good performer. Hartaj, I think, could be the winner because उन्होंने कैसे बोलते हैं, रोडीज डबल क्रॉस का नाम रोशन कर रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं, एंड ही सर्वाइविंग, सो आई थिंक ही कुड बी ऑल्सो। ओके, ये 3 हो गए। हाँ, अब इसमें से 2 कौन से वाले सबके हैं? नाम नहीं मतलब जो आपको लगता हो गया कि ये बंदा ना डिजर्व करता है, ये हकदार है जीतने का। हरताज, ओके, बिकॉज काफ़ी दिमाग लगा है, डबल क्रॉस किया है, टास्क भी किया है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक। ओके। बट हरताज को लोग इस सीजन में कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी हो रहा है यहाँ पे दिग्विजय के साथ में। क्या लगता है आपको कि ये भी गैंग के विरुद्ध जाके खेलता है, एकदम अलग जाके खेलता है, और दिग्विजय जो एक पुराने सीजन में जो पहले था दिग्विजय राठी, वो भी हमने गैंग के खिलाफ खेला करता था। मतलब गैंग में ही लड़ाइयाँ हो रही है, कई सारी आई चीज़ें हो रही थिंक है। अगर आपको गैंग में ही आपको इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही, जो कि हरताज ने फर्स्ट डे में ही हमसे बात की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर
आपके गैंग मेंबर्स आपको इतना वेलकमिंग एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो यू विल फील इनसिक्योर एंड यू विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम बिकॉज इट्स अ गेम अगेन. सो आई थिंक दैट्स वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम. या सो आगे भी जाकर वो अपने ही गैंग पे डबल क्रॉस कर रहा है बिकॉज वो अपने आप को पहले रखना चाहता है एल्विस सर के सामने. प्रायोरिटी में उसे फर्स्ट मिले जैसे सुरुचि भी चाहती थी. सो आई थिंक सुरुचि ने जो गेम खेला वो उसको काफ़ी पसंद आया होगा. मे बी दैट्स व्हाई ही डिड ऑल्सो. सो आई थिंक दिग्विजय का भी वहाँ पर आई थिंक व्हेन ही वॉज. नहीं, सोशल मीडिया पे जो फैंस जो होते हैं ना, वो कंपैरिजंस करना शुरू कर देते हैं. अगर आपका गेम थोड़ा भी जा रहा है या मिल रहा है, एक आपके फैंस या जो पास्ट में जो कंटेस्टेंट रह चुके हैं उनके फैंस कि यार ये चीज़ इसने की हुई थी, ये चीज़ अब ये भी कर रहा है. आई थिंक मैंने ये भी देखा था कि इंस्टाग्राम में मुझे मेरे फ़ैन पेज ने मुझे भेजा था ये चीज़ या टैग किया था कि मुझे स्पिट्सविला की कोई एक बंदी है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हर्ष. ओके. उसका नाम क्या? शोभिता करके. शोभिका. सो शोभिता. आई एम वेरी बैड विद नेम्स बट या ऐसा कुछ कंपैरिजन हो रहा था कि शुभी ना, हर्ष की एक्स. हाँ आई थिंक जो स्पिट्सविला में उनका चल रहा था. मैंने स्पिट्सविला देखा भी नहीं उनका सीजन but yeah, people are making a comparison of Rashmita and Shubhita like you know in this Rodi season हर्ष के साथ गेम खेलना. मैंने बोला आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि यू नो लोग स्टार्ट कर देते हैं कंपैरिजन करना. सो या आई थिंक दैट इज वेरी मच ट्रू. स्पिट्सविला का आपने नाम लिया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कई सारे लोग स्पिट्सविला का ऑडिशन भी दे रहे थे वहाँ पे. ओह या यस, सारे लड़के तो फ्लर्ट करे ही जा रहे थे सब लड़कियों से कि एक बंदी पट जाए या फिर यू नो स्पिट्सविला का भी हो जाएगा या फिर मे बी जस्ट फॉर द कि हम साथ में खेले फॉर द रोडीज. But there were a lot of people who were interested to go to Spitsvilla. Yeah. I think. एक Killing P and ऋषभ. Yeah. पहले मुझे लगा फेक है कि just you know वो होता है ना कि अगर आप एक पसंद करते हैं तो वो आपके ऊपर वोट कभी ना करे. आपकी गैंग मेंबर्स भी आपको भाभी बुला देगी या फिर यू नो भैया बुलाएगी तो वो थोड़ा सा एक रिश्ता हो जाता है तो आपको कभी वोट आएगा ही नहीं वो गैंग से. तो मे बी आई थॉट कि दैट्स द स्ट्रैटेजी. बट लेटर ऑन जो ऋषभ ने किलिंग पी को लेटर भेजा था व्हेन ही गॉट वोटेड आउट, इट वाज वेरी स्वीट जेस्चर एंड शी वाज रीडिंग अलोन एंड आई सॉ दैट एंड आई स्पोक टू हर एंड आई फेल्ट लाइक कि यू नो हर एक रिश्ते को बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है. इट्स नॉट दैट कि वो पहले दिन से एक दूसरे से प्यार करने बैठे थे बट आई थिंक वो धीरे धीरे उनका भी बिल्ड हुआ है. सो आई थिंक आई वुड से बेस्ट ऑफ लक फॉर देम. और टेंट के बाहर भी और शो के बाहर भी और कई सारे रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे. जो योगेश हैं, याशवी हैं और भी कई सारे लोग. आई डोंट नो, मेरे को ऐसे पॉप आ रहे हैं काफ़ी चीज़ें कि योगेश और याशवी का काफ़ी कंपैरिजन हो रहा है बिकॉज इन टेंट में भी मैंने खुद ने ही वो चीज़ बोला है कि आई सॉ देम यू नो स्लीपिंग in the bed. I don't know what they were doing, but I saw them. So I think a lot of people started doubting, and because the way she was, कि she was giving interest to a lot of boys. मतलब वहाँ पे गुल्लू को भी interest दिखा रही थी, योगेश को भी दिखा रही थी. यशवी. Yeah, and हर्ष भी मुझे बोला कि you know like she's playing very different game. Okay. So he also told me. I think मनमीत ने भी काफ़ी ये चीज़ बोली. The lot of girls also agreed to it. So that's what I didn't liked about the fact how she was playing. ठीक है, play in a elegant way यार, like you know एक लड़का पसंद है तो एक लड़के को पसंद करो. It's okay. सो आई थिंक उन्होंने अब तक तो गुल्लू का नाम लिया है कि गुल्लू मुझे पसंद है ये वो, बट आई थिंक योगेश के साथ भी वो नज़र आ रही है. सो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज आई डोंट टॉक टू हर. और कौन वहाँ पे जो आपको लगता है यार कि हाँ यार ये ना लव एंगल बनाने का थोड़ा ट्राई कर रहा है? वो जैसे मैंने कहा कि सारे लड़के हर्ष को छोड़कर मन्नू को छोड़कर मन्नू इंटरेस्टेड नहीं था किसी में भी. हाँ, आरडी कुछ लाइक पीपल छोड़कर देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो उम्र से छोटे थे. काफ़ी छोटे लोग थे यार दिस टाइम. आई डोंट नो लाइक व्हाई दे वर नॉट अबव 25 और 26. थोड़ा ओके. किसने सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ट्राई किया है? रोहित ने काफ़ी ट्राई किया. मुझे ही वोट कर रहा है और मुझे ही फ्लर्ट कर रहा है. आई मीन व्हाट डू यू मीन रोहित?
सो ऐसा हो सकता है कि आपने हाँ ना कहा हो इस वजह से लो प्यार नहीं तो बाहर जाओ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया इसके लिए मुझे वोट कर रहा है, उसके नहीं दिमाग। दिल टूटा आशिक ऐसा होता है ना यार कि कई बार के चलो कुछ यार तुम दिल हाँ विल नहीं की कह रही बात हो। नहीं थी, वो दिख के समझ आता है। एज आई सेड, आई एम वेरी पिकी विथ एनर्जी। मुझे समझ आ जाता है कि कौन सच्चा प्यार कर रहा है और कौन झूठा प्यार कर रहा है, समझ आ तो जाता इतने लड़कों में कोई लड़का आपको समझ में नहीं आया? है। सो आई थिंक समझ आया, मतलब पीपल वर, आई कांट ट्रस्ट देम व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम। ओके कोई तो पसंद आया होगा आपको कि यार कि हाँ यार इस लड़के के अंदर वो बात थी। सी सारे लड़के दे वर फ्लर्टिंग, लाइक गुल्लू भी फ्लर्ट कर रहा था, योगेश भी लिटिल बिट, यू नो, समवेयर हियर एंड देयर, रोहित तो फुल फ्लेज्ड ही Okay. वाज डूइंग। आई थिंक एवरी बॉयज वर स्वीट, नाइस, छोटे भी थे उम्र से। सो आई थिंक मैं वो एजेंडा से गई नहीं थी कि मेरे को कोई कनेक्शन बनाना है या फिर मुझे कोई पसंद आ जाएगा। आई वॉज ओवर देयर ओनली फॉर रोडीज एंड आई वॉज देयर टू बिल्ड माई शो वाले प्यार पे फ्रेंडशिप। आपको कोई भरोसा नहीं है? हो सकता है यार, हो सकता है। यू नेवर नो कि वो 40 दिन में क्या हो जाए, यू नो, बिकॉज यू आर ओनली विद दैट पर्सन एंड यू बिल्डिंग द कनेक्शन। दिन रात शाम आप उनके साथ हो, सो आई थिंक वो कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग नो, बट आई थिंक रोडीज इज रोडीज, वो स्पिट्सविला नहीं है। ओके सो अगर माई मौका मिलता तो किसको डेट करना चाहते हैं आप? ओह गॉड, आई थिंक यार, मैं आई एम जस्ट नॉट। अच्छा क्रश आया हो किसी के ऊपर जो आपको लगता हो यार कि हाँ यार ये बंदा जो है ये अच्छा था, कुछ हो सकता था हमारा? नहीं यार, लाइक कोई तो पसंद मेरा आया कुछ होगा। ऐसा इंटरेस्ट था ही ओके नहीं। या कि मतलब मैं सिर्फ गेम के लिए आई हूँ भाई, मुझे गेम खिलाओ, मेरे टास्क या कराओ, और मुझे फ्री यू करो। नो, अगर दोस्ती आगे बड़ी बॉन्डिंग होती है यार, कुछ लड़का लड़की, इट्स नॉट दैट कि वो कुछ रिश्ता ही बनाए, इट कैन बी डिफरेंट रिश्ता एज अ फ्रेंडशिप। सो दैट्स व्हाट आई वाज कीन ऑन, नथिंग एज सच लाइक, यू नो, कुछ लव एंगल हो जाए। नो, आई वाज, माइंडसेट मेरा क्लियर था। ओके लड़कियों में Yeah. सबसे अच्छी दोस्ती किससे बनी आपकी? लड़कों में, लड़कियों में? लड़कियों में आई थिंक गुंजन, अलिफिया से भी काफ़ी अच्छी हुई। अब बॉन्डिंग ठीक हो गई आपकी उनसे? पहले कुछ खराब नहीं पहले हुई गड़बड़ थी। थी, आपने कुछ बोला हुआ था उनके बारे में? आई सेड कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ है हमारा, एंड या फिर उन्होंने बात की या फिर मैंने भी बात की थी। आई थिंक वो अपने आप इसमें ही थी, सो दैट्स वाई हमारा कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ था, एंड वो कोल्ड वाइब्स आ रही थी उनसे पहले। देन लेटर ऑन आई थिंक वी गॉट अलॉन्ग एंड शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। देवांशी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड हु एल्स, आई थिंक या ये तीनों का नाम मैं, बस सिर्फ यही 4-5 लोग? हाँ 4-5 लोग, लाइक गुड फ्रेंड्स क्यों जिससे बाकी से बात दोस्ती नहीं हो होती पाई? है। बाकियों से जैसे सिमरन, शुभांगी, याशवी, निशी, ये लोग एक ही गैंग के हैं। आई थिंक वो दिल्ली रहते हैं या फिर याशवी मुंबई रहती है, बट वो हमारी बात नहीं होती है, बट उन लोग की वो एक ग्रुप बन गया उनका। आई थिंक दैट्स दिल्ली ग्रुप और व्हाई, मुंबई ग्रुप? आई डोंट नो अबाउट मुंबई, याशवी मुंबई से ही है, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग कि वो होता है ना कि एक आपका दोस्त एक को पसंद नहीं करता है, या फिर यू नो दैट्स व्हाई यू आर नॉट लाइकिंग हर और हिम, सो मे बी वो होगा। बट मुझे स्पेशली लाइक दोज पीपल इन द सेंस याशवी एंड निशी, उनका नेचर काफ़ी अप एंड डाउन लगा है। दैट्स व्हाई आई थिंक इट कैन बी बेटर, अगर आप बात करोगे, अगर आप मिलोगे, आई थिंक इट कैन बी बेटर ऑल्सो। ओके वो फिक्स भी हो सकता है, वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट दे हैव। मेरा इतना हाइटेंड नहीं है, बट आई थिंक आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन इन दैट वे। सो आई थिंक अगर आप बात करोगे, चीज़ें सॉल्व करोगे मैच्योरली, आई थिंक थिंग्स कैन बी गुड। ओके नेहा से बात हुई आफ्टर शो? नेहा मैम से आई थिंक इंस्टाग्राम में Okay. हाँ थोड़ी बहुत बात हुई थी, व्हेन पीपल स्टार्टेड शेयरिंग द रील्स एंड द लव एंड ऑल, सो तभी इंटरेक्ट हुआ थी। या क्या वजह अब रश्मिता ऐसे मानती है कि एल्विश वहाँ पे सबके फेवरेट थे? इवन हाल ही में एक पोस्ट भी डाला है यहाँ पे रंगविजय ने, और उन्होंने बताया यार कि ये इकलौता एक गैंग लीडर एक ऐसा है जो पहली बार ही आया और लेकिन सबका दिल इसने जीत लिया है। So as I said before that he's very chill, you know, fun going, देखा जाएगा क्या होगा, and also उनकी strategy किसी को समझ नहीं आती। He's not that, you know, aggressively he plays. It's not like that. I think अगर कुछ trigger होता है then he says, but the way he's communicating with you know the gang leaders, अरे कर दो यार, you know, वो चीज़ ना काफ़ी लोगों को वो
और कॉन्फिडेंस देता है कि आप कर लो, ही इज़ देयर बिहाइंड यू, या फिर यू नो देयर इज़ नथिंग दैट ही इज़ डाउटिंग ऑन देयर गैंग मेम्बर्स. सो एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड विथ कॉम्प्लीमेंट्स, कि वो कॉम्प्लीमेंट देता है अगर आपने परफॉर्म किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है, तो वो आपको आपकी तारीफ बोलते हैं वो. Okay. So I think that's very good of him, and yeah, like he was very chill. So I think that's why people loved him over there also, as a roadies also, and the production, and Ranvijay sir also. बताओ, इतने सही बंदे को आपने पहचाना नहीं पहले. तो पहले अभी मैं पहचान रही हूँ ना उनको, अभी पहले कहाँ से, आई एम नॉट. ऐसा कौन सा गैंग लीडर आपकी नज़र में था जो पहले से जिसे आप पहचानते थे, लेकिन शो पहचानने के बाद में, शो करने के बाद में आपका यार पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेके बदल गया है, जो पसंद नहीं आया आप? ओह शिट, आप समझ रहे हो, एल्विश को हाँ, नहीं समझी पहचानते मैं. थे, I think, आप पहचानते हो तो अब अच्छा लग रहा है ये. मैं आपका जवाब अच्छे से समझी हूँ. आई थिंक नेहा मैम का पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स मी, लाइक मैं काफ़ी अलग सोची थी कि शी इज़, आई थिंक जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो रिया मैम कर रही थी वो भी नेहा मैम करती है, बट आई फेल्ट लाइक वहाँ पर शी वॉज वेरी, आई डोंट नो, मुझे काफ़ी दबा फील हुआ है इन नेहा गैंग. सो आई थिंक मैंने जो पहले एक्सपेक्ट किया था इट वाज नॉट द सेम. सो या, मतलब आप नेहा की वजह से बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाए. that's what I feel like. I don't know, like last season I think what's his name, Yashu, no, Vasu. आई थिंक लास्ट सीजन वासु ने भी ये चीज़ कही थी अपने गैंग, प्रिंस गैंग में उसको काफ़ी दबा लग रहा था, रिया मैम के गैंग में गए तो वो खुल गया, समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी. तो जो रिया की गैंग में जाके उसने बेटर परफॉर्म किया. या सो वैसा ही फीलिंग मुझे हो रहा था कि आई वॉज फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज गैंग लीडर आप पे बिलीव नहीं करते, आपको चांस मिल नहीं रहा है परफॉर्म करने का. सो आप अपने आप को डाउट करना चालू करते हो कि यू नो व्हाट्स लैकिंग. आप फिर पिच भी कर रहे हो, फिर भी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा है, आप सर्वाइव कर रहे हो इतने सारे वोट आउट्स टारगेट होके भी. सो आई थिंक अगर नेहा मैम कुछ बिलीव दिखाती मुझ पे, सो आई थिंक मैं और निखर के आती. या सो दैट्स व्हाई आई वुड टेक. एंड व्हाट अबाउट गौतम गुलाटी? I think कैसे लगे वो आपको नए गैंग लीडर, वाइल्ड कार्ड? I really like his dressing style, first of all, and जॉली जॉली. the strategy he used, it really worked for them, and that's why they won. बिना कुछ किए, you know. So I think Gautam sir was also like very humble Okay. and very calm. जब हम टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज लंदन स्टोरी एंड ट्रैवलिंग के साथ है, एंड ही इज़ वेरी लाइक यू नो चिल दैट वे. सो आई रियली लाइक द फैक्ट यू नो वी इंटरेक्टेड एंड इट वाज रियली गुड. सो या, इट वाज अ गुड पॉइंट. या, ओके. लास्टली क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से, आप जो भी बोलना चाहें आपके अंदाज में? मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड आप जितना मुझे प्यार दे रहे हो, दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, एंड आई एम जस्ट यू नो लविंग द लव व्हाट यू गाइज गिविंग. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट. एंड रोडीज़ ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, बट इसके अलावा मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ, एक मॉडल भी हूँ, वहाँ पे भी मुझे आप ऐसे ही प्यार करते रहना. सो या, दैट्स व्हाट आई विल से. थैंक यू सो मच रश्मिता, हमसे थैंक बात यू, करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. काफ़ी अच्छा लगा मुझे. एंड आई होप आपने भी हमारे साथ बातें को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. हाँ, आई एम लिटरली एंजॉयिंग इट. इट विल बी फन. लेट्स सी यू गाइस.